हमें तिरंगा फहराने के लिए, रोकने के लिए कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। मुझे एक घटना और बताने का इच्छा है आप सबों के बीच में। मैंने उस कालखंड में देखा कि जब भारत के तिरंगा लेकर कश्मीर में कोई व्यक्ति जाता था तो एयरपोर्ट पर उसके ब्रीफकेस की चेकिंग होती थी कि कहीं भारत का तिरंगा कोई लेके आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कश्मीर में शांति भंग हो जाएगी। हम लोगों ने उस समय जम्मू में पेपर छपता था, जम्मू के पेपर के थाक के बंडल में डालकर हम लोगों ने भारत का तिरंगा कश्मीर तक भेजने का काम किया था। ये वो समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत और यहाँ की सरकार बैठी थी। मित्रों, जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया और 35A को समाप्त किया, तो मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को असली आजादी 2019 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का संकल्प पूरा होने वाली बात है। मित्रों, आज हम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आहुति को याद कर रहे हैं, मुझे मालूम है यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों के अलग अलग स्मरण होंगे। उसके पहले हमारे पूर्व के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यात्रा निकाली, संघर्ष किया। हमारे अभी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय उस यात्रा के महासचिव के रूप में, उस यात्रा के कार्यकर्ता के रूप में भाग लिए थे। उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मुझे कश्मीर के घाटियों में, कश्मीर के वादियों में, जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे को फख्र से लहराना है। मित्रों, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम उनके 125वीं जयंती मना रहे हैं तो उनका जन्म स्थान पर भी भारत का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है और भाजपा का भगवा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में भारत की भाजपा की जीत के रूप में है। पश्चिम बंगाल में भी मित्रों जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बाहर की पार्टी है, अरे जिस भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य का जन्म स्थान कलकत्ता था, उसको भी हमने भगवामय किया। भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान आज वहां पूरी तरह से गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के पैमाने को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मित्रों, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है। मैं आज जब उसके पहले भी कई बार यहाँ पे आता था, कार्यकर्ताओं के जो संघर्ष थे, मैं आज उस संघर्ष को भी नमन करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहे कश्मीर की वादियों से लेकर जम्मू तक काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है, परिश्रम किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो सपना और जो संघर्ष आपने किया, उसको हमारे नेता और आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मित्रों, आज जब हम कांग्रेस के कुकर्म को देखते हैं, कांग्रेस की नाकामी को देखते हैं, तो लगता है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बैठी होती तो आज भी जम्मू कश्मीर का युवा स्टोन पेटर्स के रूप में जाना जाता, रणजी विजेता के रूप में नहीं जाना जाता। मित्रों, आज पूरे देश में भारत के युवाओं की चर्चा होती है, पूरे विश्व में भारत के युवाओं की चर्चा होती है। मुझे याद है 2014 के पहले कश्मीर के युवाओं को लोग कहते थे कि ये स्टोन पेटर्स है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के मैदान में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया और एक रणजी विजेता के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर का सम्मान बढ़ाया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का उस सपना है जो उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया और खेल के साथ शांति और सौहार्द को भी आगे बढ़ाया। हम कहता हूं कि जसमत माता की